FTHI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ। तो यहां पर आइए, हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा। आज कौन सा किंगडम स्टार्ट होने वाला है? आज आपका प्रोटिस्टा। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा होता क्या है। किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। अब हमने बता दिया था जैसे आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में बता दिया था, डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोट्स में क्या था? जो आपके जेनेटिक मटेरियल थे वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थे, उसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था। लेकिन जैसे हम यूकैरियोट में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं, उसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मींस इसमें सिंगल सेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड। अब इसमें क्या हुआ? न्यूक्लियर एनवेलप पाया गया। क्या पाया गया? न्यूक्लियस का एक कवर पाया गया। इसी को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं किंगडम, हमने मोनेरा तो पढ़ लिया था। प्रोटिस्टा में हमने क्या कहा? सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं और इनमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसा रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। किस टाइप में रिप्रोड्यूस करेंगे? असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करेंगे। और हम देखते हैं फिर उसके बाद ये कितने पार्ट में बटा है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो किंगडम मोनेरा है यू दो टाइप में बटा था, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद जो हम आप डिवीजन आपको दिखाए थे उसी के बेसिस पे ही जो पहला इसका डिवीजन है क्राइसोफाइट्स। क्या है? क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं इसके बारे में, ये जैसे क्या हो गया? डायटम हो गया या गोल्डन एल्गी हो गई। डायटम्स या गोल्डन एल्गी जिसको हम क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। यहां पर देखिए गोल्डन एल्गी का एग्जांपल है। ये सबसे पहला आपका क्राइसोफाइट्स का एग्जांपल है। जो आपका 5 किंगडम डिवीजन था उसमें प्रोटिस्टा में आने वाला सबसे पहला एग्जांपल क्या है? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या क्या आते हैं? गोल्डन एल्गी आते हैं या फिर डायटम्स आते हैं। और ये कैसे चलते हैं? ये एक प्लैंकटन टाइप में होते हैं। क्या होते हैं? प्लैंकटन। मींस ये समझ रहे हैं कि प्लांट्स के टाइप में होते हैं। इसमें आपका क्लोरोफिल भी पाया जाएगा। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक मींस ये भोजन अपना खुद बनाएंगे। और क्या होते हैं? ये जैसे मूवमेंट इनका कैसा होता है? मूवमेंट ये कैसे मूव करते हैं? वाटर ड्वेलर होते हैं। मतलब ये क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ एनी ट्विग्स, एनी लीव्स, इन सब के थ्रू होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये लगभग इसमें कहां पाए जाते हैं? मरीन वाटर्स में पाए जाते हैं। कहां पर? मरीन वाटर में पाए जाते हैं। और इनका जो सेल होता है, जो डायटम का सेल है, ये डायटम का जैसे सेल हुआ, डायटम का सेल वो क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है। ओवरलैपिंग करने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है सोप बॉक्स लाइक का। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? सोप बॉक्स लाइक का।
और कुछ डायटम्स ऐसे होते हैं कि ये क्या करते हैं, अपना सेल वॉल रिमूव करते हैं और क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। कहां पर डिपॉजिट करते हैं, अपने जहां पर ये रहते हैं वहां पर ये क्या करेंगे, सेल को अपने चारों तरफ डिपॉजिट करेंगे। जो वॉल को रिमूव करेंगे वो क्या करेंगे, बगल में कोई भी चीज होता है वो डिपॉजिट होगा। जैसे केचुआ होता है वो क्या करता है, अपने चारों तरफ मिट्टी को बाहर निकालता है। इसी तरह से ये भी जो इनका सेल होता है वो डिपॉजिट होगा। अब इस सेल मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये बहुत ढेर सारे बन जाएंगे, बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। अब इनका क्या उपयोग होता है, इनका उपयोग पॉलिशिंग में होता है आपका। और ये पहले तो ये बात जान लीजिए, डाईएटमियस अर्थ कहलाते हैं। कैसा, डाई एटम वाले अर्थ, डाईएटमियस अर्थ कहलाते हैं। और इनका उपयोग क्या होता है, पॉलिशिंग में होता है, फिल्ट्रेशन में होता है। फिल्ट्रेशन किसके फिल्ट्रेशन में होगा, सिरप के फिल्ट्रेशन में, ऑयल के फिल्ट्रेशन में इनका उपयोग होता है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, डायनोफ्लैजेलेट, क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ा, क्राइसोफाइट्स के बारे में जाना, जिसमें डायएटम्स और रेड एल्गी आते हैं, इसके बारे में पढ़ा है हमने। फिर उसके बाद आते हैं हम, इसके बाद हम देखते हैं जो पढ़ने वाले हैं, दूसरा है आपका डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स मींस क्या होता है, डायनोफ्लैजेलेट्स मींस दो फ्लैजला। फ्लैजला क्या होते हैं, एक विप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कोई भी एनिमल में, यूनिसेलुलर वॉल में विप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। चाबुक के जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको फ्लैजला कहा जाता है। और इसमें कितने फ्लैजला होते हैं, 2 फ्लैजला होते हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स में 2 फ्लैजला होता है, एक फ्लैजला बाहर निकला होता है, एक फ्लैजला यहाँ रिजेस में पड़ा हुआ होता है। अब इसका एक फिगर देख लीजिए जो है आपके एनसीईआरटी में है, ये वाला था। और दूसरा यहाँ है एपिकल हॉर्न, फ्लैजलर पोर। ये देखिए फ्लैजलर पोर है, यहाँ पर एक छोटा फ्लैजला होता है, एक बड़ा फ्लैजला होता है जिसको डायनोफ्लैजेलेट्स बोलते हैं। ये सब थोड़ा डिटेल व्यू है, ये डायनोफ्लैजेलेट्स का एग्जांपल है। अब इनका जो कलर होगा, कलर इनके पिगमेंट के अकॉर्डिंग होगा। जैसा इनका पिगमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग इनका कलर होगा। कलर ये रेड हो सकते हैं, रेड, ब्राउन, ब्लू, जैसा भी उसी के अकॉर्डिंग इनका कलर होगा। और इन्हीं के कारण आप कहीं कहीं भी देखते हैं पिंक लेक पाया जाता है, या पिंक क्या नाम है आपका सी दिखता है। क्यों, क्योंकि ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं बहुत ढेर सारे मात्रा में डिवाइड होकर और क्या करते हैं, कलर को पिंक दिखता है, अपना कलर शो करते हैं, जिसके कारण वाटर पिंक दिखता है। उसमें ढेर सारे डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं। और यही डायनोफ्लैजेलेट्स क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, इसका एक ही रीजन है, क्योंकि ये अपने आप को सबसे ज्यादा सरवाइव करना चाहते हैं। वहां पे जैसे इनको न्यूट्रिशन मिले डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से या ऑर्गेनिक मटेरियल से, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल से जिनको इनको न्यूट्रिशन मिल सके, क्या करेंगे, ये पॉइजन छोड़ेंगे, जिससे फिश की डेथ हो जाती है, फिश की, अदर मरीन एनिमल्स की डेथ हो जाती है डायनोफ्लैजेलेट्स में। यहां पर क्या करता है कि ये इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल किसका होता है, सेलुलोज का। अब यही एक कैरेक्टर है, आप देखते हैं सेलुलोज का जो सेल वॉल होता है किसका बना, प्लांट्स का कैरेक्टर है। लेकिन अभी ये इसी वजह, इन्हीं सब वजह से जो है ये भी जो आपका क्लासिफिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, इसको भी बेटर नहीं समझा गया। तो आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आपका डायनोफ्लैजेलेट्स के बाद क्या आते हैं, अमीबॉइड्स। अमीबॉइड्स क्या होते हैं, अमीबॉइड्स, फिर उसके बाद यूग्लिनॉइड्स आते हैं। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, यूग्लिना की बात हम कर रहे थे, यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं, इसमें देखिए क्या होता है, ये फ्रेश वाटर वाले होते हैं और ये वहां पर होते हैं जहां पर स्टेगनेंट वाटर पाया जाता है। कैसा वाटर, स्टेगनेंट वाटर मींस रुका हुआ पानी पर
जहां पे होता है वहां पर यूग्लिनॉइड पाया जाएगा। यूग्लिनॉइड पाया जाएगा और यूग्लिनॉइड का इसमें देखिए यूग्लिनॉइड का कैरेक्टर क्या है, इनका बॉडी जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। क्यों फ्लेक्सिबल होता है? इसके बॉडी कवर पे छोटे 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 सीलियास प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इनकी बॉडी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और क्या होता है इसमें देखिए दो फ्लैजिला पाया जाता है। यहां पर देखिए एक फ्लैजिला है, ये दूसरा फ्लैजिला ये टू फ्लैजिला पाया जाता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट का मतलब ये हुआ कि ये ऑटोट्रॉफिक है। न्यूक्लियर, यहां पर देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियर एनवलप है। यहां देख रहे हैं कि न्यूक्लियर एनवलप पाया जा रहा है। और जब इसमें क्या नाम है, कभी कभी ये ऑटोट्रॉपिक तो है, लेकिन जैसे ही ये एडवर्स कंडीशन में कैसा बिहेव करता है? हेट्रोट्रॉपिक। मींस ये क्या करता है? अदर फूड मटेरियल को, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे स्मॉल बैक्टीरियाज हो गए और सब चीजें हो गई, इनको टोटली इंगल्फ कर लेता है। कैसा कर लेता है? इंगल्फ कर लेता है। किसके द्वारा? यहां अपने बॉडी वॉल के द्वारा इंगल्फ कर लेता है, इसके द्वारा, जिसको एक फूड वैक्यूल बनाता है। क्या बनाता है? फूड वैक्यूल, जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं। और ये क्या कहते हैं? इसी सब के कारण ये देखिए जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है। अब इसमें जो पिगमेंट है, पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट है, इसमें पिगमेंट जो है और चीजें जो है बॉडी, यहाँ पर न्यूक्लियर देखिए, जो यहाँ पर आपका यूग्लिना का पिगमेंट जो है ये किससे सिमिलर है? ये हायर प्लांट से सिमिलर होता है। अब यहां पर इनका भी यूग्लिनॉइड में कैसा रिप्रोडक्शन हो सकता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसके बारे में डिटेल जब यूग्लिना, इसका एग्जांपल सटीक यूग्लिनॉइड्स का सटीक एग्जांपल यूग्लिना, इसीलिए हमने यहां पर यूग्लिना ले लिया है, इसी के वजह से आगे बता रहे हैं। तो आपने ये यूग्लिनॉइड के बारे में जाना। अब यूग्लिनॉइड्स के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। स्लाइम मोड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टन होते हैं। स्लाइम मोड्स क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टन होते हैं। और ये कैसे क्या करते हैं ये भी जान लीजिए क्या होते हैं। ये किसी भी प्लांट्स, लीफ, इन सब के थ्रू से इनकी बॉडी मूव करती है। यहां पर हमने जब यूग्लिनॉइड को देखा था, ये किसके हेल्प से मूव करता है? इसके फ्लैजिला के हेल्प से मूव करता है। फ्लैजिलर मूवमेंट्स इसमें होता है। लेकिन ये जो है स्लाइम मोड्स किससे मूव करता है? ये किसी प्लांट्स के ट्विग से, लीफ से, किसी भी मटेरियल से जो फ्लोटिंग होता है उसकी हेल्प से मूव करता है। और यहां पर क्या होता है? ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद ये क्या करते हैं? बहुत ढेर सारा ग्रो करेंगे और ढेर सारा ग्रो करने के बाद ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। और इन्हीं जब एडवर्स कंडीशन आता है तो इन्हीं प्लाज्मोडियम के ग्रुप ऑफ स्लाइम मोड्स जब होते हैं, ग्रुप ऑफ स्लाइम मोड्स अपर टिप्स पर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। एडवर्स कंडीशन में स्पोर्स का काम करेंगे। क्या करेंगे? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आएगा स्पोर्स स्कैटर्ड हो जाएंगे। किसके थ्रू से? एयर के थ्रू से। और ये फिर अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाएंगे। तो आप समझे क्या होता है कि ये एक यूनिसेलुलर एनिमल्स है, जिसमें कौन सा एनिमल? यूकैरियोटिक एनिमल है, जिसमें न्यूक्लियर एनवलप पाया जाएगा। फिर ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है? प्लांट्स या लीव्स, किसी भी ऐसे मटेरियल के थ्रू जो फ्लोटिंग है, और इसके थ्रू ये मूव कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये जब ये ग्रुप ऑफ स्लाइम मोड्स क्या होते हैं? जब एग्रीगेट होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिवाइड होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या कहा गया? प्लाज्मोडियम कहा गया। प्लाज्मोडियम एक और चीज से मिलता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो मलेरिया काज करता है, वो अलग है। लेकिन
ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जब देख रहे हैं एडवर्स, जैसे ही इनको एडवर्स कंडीशन आता है तो यहाँ पर इसके टिप पर स्पोर बना लेते हैं। स्पोर क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा और फेवरेबल कंडीशन आने के बाद क्या होगा, इन स्पोर एयर के थ्रू स्प्रेड होंगे और स्प्रेड होकर फिर से स्लाइम मोड्स बनाते हैं। तो ये स्लाइम मोड्स का एग्जांपल हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रोटोजोअन्स पे। प्रोटोजोअन्स को आप देखिए क्या क्या हो सकते हैं। प्रोटोजोअन्स में अभी जब डिवीजन करेंगे हम आगे एनिमल्स में देखेंगे तो और भी ज्यादा डिवीजन होता है। यहाँ पर जिराडिया है, ट्राइकोमोनास है और ट्राइनोसोमा है, लेशमेनिया, ये सब प्रोटोजोअन्स। और सब में फ्लैजेला पाया जा रहा है, तो सब फ्लैजेला प्रोटोजोअन्स हो गए। थोड़ा सा प्रोटोजोअन्स के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। क्या क्या, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, पैरासिटिक। इसमें दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेक्सुअल और असेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। असेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनका सेल डिवाइड होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके से होता है कि इसमें दूसरे का न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होता है, दूसरे बॉडी का न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होता है। तो इसमें और क्या होता है, जो इनका फीडिंग हैबिटेट है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर, या फिर छोटे प्रोटोजोअन्स और स्मॉल बैक्टीरिया, इन सब पर डिपेंड होते हैं। ये क्या होते हैं का लगभग मरीन और स्टेगनेंट वाटर में, फ्रेश वाटर में भी रहने वाले होते हैं। फ्रेश वाटर में, जनरली फ्रेश वाटर में होते हैं। और क्या करते हैं, ये अपना जो प्रेडेटर और पैरासाइट दोनों का काम करते हैं। प्रेडेटर मतलब शिकारी का काम करते हैं, पैरासाइट मतलब किसी के ऊपर पैरासाइट जैसा काम करते हैं। वो ये क्या होते हैं, प्रोटोजोअन्स होते हैं। अब इसमें आप देखिए, ये जो प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोजोअन्स को प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इनको क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ। सबसे पहला रिलेटिव्स किसके हैं, एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव है। कौन से हैं, प्रोटोजोअन्स हैं। अब इनमें हमने कई तरह के डिवाइड किया गया है। अमीबॉइड प्रोटोजोअन, जो अमीबा लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसको क्या कहा गया, अमीबॉइड प्रोटोजोअन। ये कहां पाए जाते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे या मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे। इनमें भी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। किसके हेल्प से मूव्स करते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, एक जो क्या नाम है, ऐसा पैर जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा अमीबा या फिर कोई एनिमल, पैर जैसा स्ट्रक्चर बना जाएगा, फॉल्स फुट। स्यूडोपोडिया मींस फॉल्स फुट, जो पैर जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, उसी की हेल्प से मूव करेगा, उसको क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडोपोडिया, लोबोपोडिया, सब आगे पढ़ेंगे आप आगे जब उसमें जाएंगे। इसमें क्या करते हैं कि जो मरीन फॉर्म होते हैं वो सिलिका सेल प्रोड्यूस करते हैं, और जो मरीन फॉर्म नहीं होते हैं वो सिलिका नहीं प्रोड्यूस करते हैं उनके अमीबा पे। जैसे कुछ पैरासिटिक होते हैं, जैसे एंटामीबा। अमीबॉइड पैरासाइट में, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में एंटामीबा हो गया, वो क्या होता है, पैरासिटिक होता है। एंटामीबा हिस्टो हो गया, वो क्या होता है, पैरासिटिक होता है। एंटामीबा हिस्टोलिट का हो गया एंटामीबा। और फिर उसके बाद फ्लैजलेट प्रोटोजोआ। इसमें एक ही हमने एग्जांपल फ्लैजलेट का ले लिया था। फ्लैजलेट प्रोटोजोअस में क्या होते हैं, फ्लैजला पाए जाते हैं। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मींस दूसरों पर डिपेंड करते हैं, फ्री लिविंग मींस अपना जो होते हैं ये फ्रीली लिव करते हैं। फ्लैजलेट्स होते हैं और यहाँ पर पैरासाइट जो होते हैं डिजीज काज करते हैं, जैसे लिस्मेनिया डोनोवेनाई हो गया, ये क्या काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ये सब क्या करते हैं कि ट्रिपैनोसोमा जो होता है, ट्रिपैनोसोमा क्या करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। उसके बाद यहां पर आइए, दूसरा सिलिएटेड प्रोटोजोअन, जिनमें सिलिया पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है, फ्लैज सिलिएटेड, उसको सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स बोलते हैं। इनकी बॉडी सिलिएटेड होती है, जैसे पैरामीशियम हो गए। पैरामीशियम क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं। ये एक्वेटिक, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं।
पैरामीशियम क्या होगा, एक्वेटिक होगा। उसके बाद आता है स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स क्या होते हैं, जिसमें स्पोर्स पाए जाते हैं, उनको हम स्पोरोजोअन्स बोलते हैं। जैसे वो स्पोर इन्फेक्टिव स्टेज में हो सकते हैं, उनको इन्फेक्टिव स्टेज में जब स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम स्पोरोजोअन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम का एग्जांपल ले लीजिए। तो आज का क्लास बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।